नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। मेरा नाम है विक्रम। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा एनर्जी लेवल भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को और चलते हैं। निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो फोटोन अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, लेकिन फोटोन ऊर्जा का बंडल यानी पैकेट्स को कहते हैं जो प्रकाश के वेग से चलता है। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नस्ट रदरफोर्ड है, जिन्होंने वर्ष 1911 में परमाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व की खोज की थी, किंतु न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन अणु परमाणु कण नहीं है। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो अल्फा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बना होता है जो धन आवेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है। गामा विद्युत चुंबकीय किरण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। जैसे ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद 4 होता है। किस होता है बस। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का सहसूचक
है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरल ने किया था। अटोइन हेनरी बेकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में केवल 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सीरीज का पहला पार्ट। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे, और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।